जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। चलिए समझते हैं कि हालात इतने नाजुक कैसे हो गए। इस टकराव को शुरू हुए आज 38 दिन हो चुके हैं और देखिए, हर दिन के साथ हालात और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, डिप्लोमेसी और धमकियों का खेल। दूसरा, असल में जमीन पर हो रहे हमले और जवाबी हमले। और तीसरा, इसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कूटनीति और धमकियों के इस खतरनाक डबल गेम की। तो हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने ईरान को एक डेडलाइन दी है कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोल दे और शांति समझौते के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसके साथ एक बहुत सीधी और गंभीर चेतावनी भी दी गई है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट्स, पुल यानी जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह कर दिया जाएगा। अब जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठा। उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने इन धमकियों को बेबस, घबराहट में की गई और बेवकूफ़ी भरी कार्रवाई बताया है। मतलब साफ है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, एक तरफ तो खुलेआम इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका, ईरान और कुछ दूसरे देशों के बीच 45 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर बातचीत भी चल रही है। इससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा है। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान के साथ एक डील की अच्छी संभावना की बात की है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आक्रामक बयानबाजी है, क्या ये सिर्फ बातचीत की टेबल पर प्रेशर बनाने का एक तरीका है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। तो डिप्लोमेसी की बात तो हो गई। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, यानी उन हमलों और जवाबी हमलों पर जहां बातें अब असल लड़ाई में तब्दील हो रही हैं। देखिए, हाल ही में इजरायली सेना ने ईरान की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी असलुए पर एक बड़ा हमला किया है। ये कोई आम मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये ईरान की इकोनॉमी के दिल पर सीधा वार है, क्योंकि ये देश के सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक है। और इस हमले का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इजराइल के रक्षा मंत्री के दावे से लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस एक स्ट्राइक ने ईरान की आधी, जी हां पूरी 50% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को तबाह कर दिया है। जाहिर है इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने भी इसका जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। पलटवार करते हुए उन्होंने इजराइल और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। और इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि इस लड़ाई में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के एक बहुत सीनियर इंटेलिजेंस चीफ भी मारे गए हैं। अब देखिए, इस तरह की लड़ाइयों में सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का भी वॉर चलता है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि 3 अप्रैल को जो उनका F-15E फाइटर जेट क्रैश हुआ था, उसके दूसरे क्रू मेंबर को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा एकदम अलग है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का एक C-130 सपोर्ट प्लेन और एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट दोनों को मार गिराया है। तो ये जो टकराव मिडिल ईस्ट में चल रहा है, इसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं और सबसे ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर। अब सवाल उठता है कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना जरूरी क्यों है। असल में ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार इसी रास्ते से करता है। इसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट का चोक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन हिल सकती है। और ठीक यही हो रहा है। इन हमलों और सप्लाई में रुकावट की वजह से कच्चे तेल का दाम अब $110 प्रति बैरल से भी ऊपर जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बेहद अहम इलाके में हो रहे हमले और रुकावटें ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। और इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल का महंगा होना नहीं है, इसका असर हर चीज पर पड़ता है। दुनिया भर में बिजनेस की लागत बढ़ती है और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता है। तो हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तबाही और डिप्लोमेसी दोनों आमने सामने हैं और टकराने को तैयार हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि रास्ता किस तरफ मुड़ता है। सवाल यही है, आखिर जीत